मैंने तो अपनी लाइफ में खैर भगवत कृपा से बहुत अनुष्ठान किए। जो भी ब्राह्मण लोग, तपस्वी, साधक, आचार्य लोग, मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब किसी के घर में भोजन किया जाता है तो उस भोजन में, भंडारे में उसका पाप, ताप, प्रताप, संताप सब कुछ चल के आ जाता है। कैसे कैसे उसने वो पैसा कमाया, सगरा पाप लाद लेता है। लेकिन जब हम गायत्री का जप करते हैं तो ये गायत्री माता के प्रभाव से ही उस अपराध से मुक्त हम लोग हो पाते हैं। इसलिए यहाँ से महापुराण में भी बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, गायत्र्या लक्षीणम तु वेद कार्य न योजयेत। इसमें वर्णन है कि जिस ब्राह्मण ने 1 लाख कम से कम गायत्री का जप नहीं किया, वो वेद कार्य में बैठने के लायक नहीं है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात काट के बताए कोई, यदि गलत है तो फिर बताए कि तुम ये गलत बोल रहे थे। ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व होना चाहिए। आज अनुष्ठान होते, अनुष्ठान क्यों फलीभूत नहीं होते? आलोचना नहीं है, अनुष्ठान करने वालों का मुंह जर्दे से भरा हुआ होता है। वो जजमान का संकल्प कराता है, मुंह में से फुहारा छूट करके तो जजमान के हाथ पे ही गिरता है। गणेश पुराण में वर्णन है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं। यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वो भगवान के पेट में जाती है। गरीब को खिलाया जाता है तो भगवान के पेट में जाता है। गैया मैया को खिलाया जाता है तो भगवान के पेट में जाता है। जिस ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हों, उस ब्राह्मण के मुख को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए। आप तो तालियां बजाना मत बिल्कुल, क्योंकि आपको बुरा लग रहा होगा। तो ब्राह्मण लोगों को जनेऊ भी धारण करना चाहिए और नित्य गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री का जप तो उसकी संध्या में आता है। सूर्य भगवान को अर्घ देना, महादेव का अभिषेक करना, सालराम भगवान का अर्चन करना, यज्ञ में आहुति डालना और रोजाना गायत्री मंत्र का जप करना, ये 5 काम ब्राह्मण के लिए नित्य होने चाहिए। रोज करे। दिने दिने त्वतिक्रांते नित्यमेवं क्रमा जपेत, मासादौ क्रमसोती ते सार्ध लक्ष्य जपे नहीं। एक दिन में लाखों जप नहीं कर सकता तो 1 महीने में तो 1 लाख कर सकता है। हाँ, जो अनुष्ठानिक ब्राह्मण हैं उनका 1 महीने में 1 लाख गायत्री का जप होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तुम वेद कार्य नहीं कर पाओगे, यज्ञ नहीं कर पाओगे, कोई अनुष्ठान की काबिलियत में नहीं रहोगे। और यदि तुमने किया भी है तो तुम्हारा अनुष्ठान धुएं वाली आग में घी झोंकने की तरह। तुम्हारा अनुष्ठान तब ही लगेगा जब तुम विधिपूर्वक नित्य नियम से तुम संध्या करते हो, स्वयं में तर्पण करते हो, सूर्य भगवान को अर्घ देते हो, प्राणायाम के साथ अगन्यास करन्यास करते हो, गायत्री मां का जप करते हो, तब ही आपका किया गया अनुष्ठान जजमान को समर्पित हो। और इन कार्यों में हम लगे हैं। लोग हमें कहेंगे तुम क्या कर रहे हो? इन बच्चों को जन्म तो इनके माता पिता ने दिया है, लेकिन हम इनको पूर्ण ब्राह्मण बनाने में लगे हैं। आज ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है। मेरा डंडा होता है पूरी रूप से। मैं फ़ोन कर करके पूछता हूँ आज अभिषेक हुआ कि नहीं, बच्चों ने संध्या की कि नहीं, क्योंकि मेरे भरोसे घर छोड़कर आश्रम आए हैं। मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनके ऊपर। यह मेरा दायित्व है। मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है तो मेरे लिए 6 कर्म जरूरी है। एक तो विद्या पढ़ना, भगवान की कृपा है मैंने संस्कृत पढ़ी है। विद्या पढ़ना पहला काम है, उसका विद्या पढ़ाना दूसरा काम है। तो मैंने अपने दूसरे काम को भी गुरुकुल तैयार करके काम पूरा किया है। ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना 2। तीसरा काम है यज्ञ करना। तीसरा काम है यज्ञ करना। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूं। मैंने सोच रखा है कि ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया तो क्या मैं अपने ब्राह्मण कर्म को पूरा कर रहा हूं कि नहीं। व्यासपीठ पर बैठा हूं, धोखे से भी मेरा एक भी दिन नहीं छूटता जिस दिन मैं यज्ञ न करता हूं। यज्ञ के बिना तो मेरा दिन ही बिल्कुल बेकार।
उस दिन मैं इधर आया, कुछ खाया पिया नहीं मैंने, सीधे आके कथा में बैठ गया, यहाँ तक दूध भी नहीं पिया। क्यों? यज्ञ नहीं कर पाया था इसलिए। सुबह 5:15 बजे वहाँ पर अभिषेक पूरा किया। उसके बाद मैंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, बड़े भजता 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 गाड़ी खींची भाई परीक्षित गोयल ने। पहुँचा वहाँ जा कर के वो फ्लाइट, फिर वहाँ पहुँचना हुआ। इधर 12 बजे का टाइम दे रखा था कथा का। गाड़ी में दूध इंदौर से मुझे मिल गया तो भी नहीं ले पाए, क्योंकि यज्ञ नहीं हुआ था, यज्ञ नहीं हुआ इसलिए। तो ब्राह्मण का तीसरा काम है यज्ञ करना, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। 365 दिन हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। चौथा काम है यज्ञ कराना, तो इसको भी पूरा कर रहा हूँ। आप भक्तों के साल में कितने यज्ञ कराता रहता हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन दे दे करके। यजन होता है, यज्ञ होता है, तो भगवत कृपा से ये चौथा भी काम पूरा हो रहा है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और पांचवा काम है दान लेना। आपसे दान ले भी रहा हूँ, और जो आपसे ले रहा हूँ सत्य यही है, उसको अपने ऊपर खर्च ना करते हुए उसको पारमार्थिक कार्यों में, ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना, उसको धार्मिक पारमार्थिक कार्यों में उसको खर्च करे, उसको अपने ऊपर खर्च नहीं। तो ये ब्राह्मण का काम है ये। तो उसमें विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। यज्ञ करना और कराना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ ये जितने ये बच्चे हैं गुरुकुल के, ये डेली गायत्री जपते हैं, प्राणायाम करते हैं, गन्यास करन्यास करते हैं। बहुत बड़ी बात है, रुद्राष्टाध्यायी से ये बच्चे रोज रुद्राभिषेक करते हैं, नित्य करते हैं। वृंदावन बहुत बड़ा है, और ये मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूँ। अभी इन बच्चों के एग्जाम हुए थे, वृंदावन के सभी स्कूलों में तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के बच्चों का पहला नंबर आया है। इन कामों में लगे। ये तो किसी के घर में जाके 2 पूड़ी खा लेंगे, पुरखे नाचेंगे स्वर्ग में, पितृलोक में खुशी मनाएंगे। इन्हें वो संस्कार दिए जाए। ताली मत बजाना, नजर लग जाएगी। इस श्लोक को मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। कौन सा श्लोक है? जो अभी मैंने आपके सामने बोला, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्येन योजेत। जिस ब्राह्मण के पास 1 लाख गायत्री का जप नहीं है, वो वेद कार्य में बैठने के लायक नहीं। उसको वेद कार्य से पुराण ने दूर रखा उसको। ये बात कही गई। दिने दिने त्वत्क्रांते नित्यम एवं क्रमा जपेत मां साधु क्रम सोती ते साध लक्ष्य जपे नहीं। 1 लाख जप एक दिन में नहीं हो सकता, तो उसको 1 महीने में पूरा कर दीजिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता तो उसको 3 महीने में पूरा कर दीजिए। वर्ड ने 3 महीने में भी पूरा नहीं हो सकता तो 1.25 लाख गायत्री का जप 1 वर्ष में पूरा कर दीजिए उसको। यह होना चाहिए।